इस वीडियो में हम लोग ओरेकल के द्वारा यूज़ करने वाले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना डाटा टाइप लिस्ट होता है, उसी तरह ओरेकल का भी अपना डेटा टाइप्स होता है जो कि थोड़ा सा दूसरे प्रोग्रामिंग से डिफरेंट होता है। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ओरेकल डेटा टाइप्स। इसमें से कुछ डेटा टाइप आप पहले क्वेरी में यूज कर चुके हैं, जैसे नंबर। इसके बाद आप var2 भी यूज़ किए हैं और डेट भी यूज़ किए हैं। सबसे पहला जो डेटा टाइप हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं वो है नंबर, जो कि 40 डिजिट विथ डेसिमल एंड माइनस साइन स्टोर कर सकता है। मैक्सिमम ये 40 डिजिट का हम लोग दे सकते हैं। यदि यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ वेट्स नहीं दिए हैं, जैसे दूसरे वाले में वेट्स दिया हुआ है, इसमें कोई वेट्स नहीं है। हो सकता है आप यदि वेट्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे 5 दिए हैं, नंबर 5, तो 5 डिजिट का आप नंबर स्टोर कर सकते हैं विथ डेसिमल एंड माइनस साइन। और यहाँ जो तीसरा जो नंबर का जो फॉर्मेट है, इसमें हम लोग वेट्स दे रहे हैं और डेसिमल पॉइंट दे रहे हैं, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट स्टोर करना है वो दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, तो उस 5 में 3 डिजिट मेरा नंबर होगा और 2 डिजिट जो होगा वो डेसिमल के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद यहाँ पे कैर डेटा टाइप है, इसमें भी हम लोग वेट्स दे सकते हैं। और यदि हम लोग वेट्स इसमें नहीं देते हैं, केवल कैर देते हैं, तो हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, यानी 1 बाइट वो एलोकेट करेगा स्पेस। इसके बाद यहाँ पे varchar है और var2 है। ध्यान रखिएगा, varchar और var2। जो varchar डेटा टाइप है वो ओरेकल द्वारा अभी यूज नहीं किया जाता है। हम लोग यदि आप टेबल बनाइएगा, varchar यूज कीजिएगा, तो टेबल में बन भी जाएगा, लेकिन ये ओरेकल द्वारा ये जो varchar जो है वो प्री रिजर्व डेटा टाइप है, जो कि हो सकता है ओरेकल के फ्यूचर वर्जन में इंट्रोड्यूस हो और हम लोग उसके बाद यूज कर सकें, लेकिन अभी इसको यूज नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे हम लोग varchar 2 का यूज करेंगे, जो कि ओरेकल द्वारा अनाउंस्ड है और ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो varchar 2 इसमें हम लोग वेट दे सकते हैं, जैसे 20। जैसे नेम में हम लोग जो टेबल में नेम फील्ड जो बना रहे थे उसमें 20 दे रहे थे, तो 20 साइज का हम लोग स्ट्रिंग डेटा हम लोग उसमें स्टोर कर सकते थे। और ये वेट के जगह पे 20 हम लोग दे रहे थे। मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 4000 दे सकते हैं और वो 4000 बाइट्स एलोकेट करेगा। उसके बाद जो डेटा टाइप है वो है डेट। डेट यदि हम लोग देते हैं तो हम लोग डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ये होता है, और इसको हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को कैसे हैंडल करें हम लोग। हमेशा यदि डेट आप देते हैं तो इस फॉर्मेट में आप डेट स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे डेट है और ये मंथ है, मंथ का पहला 3 लेटर और फिर ईयर का लास्ट वाला 2 लेटर हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप है। इस लॉन्ग में हम लोग कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं 0 से 2 गीगाबाइट साइज का। और यदि हम लोग लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं किसी टेबल में, तो ध्यान रहे हम लोग केवल एक बार ही एक ही फील्ड, एक ही कॉलम हम लोग बना सकते हैं जो लॉन्ग होगा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। और यदि हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं तो हम लोग कोई फंक्शन में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं लॉन्ग का, या एक्सप्रेशन में, या फिर वेयर क्लॉज के बाद। वेयर क्लॉज करने का मतलब जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं ना, जैसे सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल का नाम वेयर अबाउट इक्वल्स। जैसे लॉन्ग हम लोग बनाए हैं किसी टेबल में, लॉन्ग यूज़ किए हैं अबाउट कॉलम के लिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वेयर अबाउट इक्वल टू समथिंग, जहाँ पे अबाउट क्या हो, लॉन्ग हो। तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग का यूज़ ना फंक्शन में कर सकते हैं, ना ही एक्सप्रेशन में, ना ही वेयर क्लॉज के साथ। और इसके बाद कुछ डेटा टाइप है, जैसे रॉ है, लॉन्ग रॉ है, क्लॉब है, ब्लॉब है और बी फाइल है। जैसे रॉ जो है, इसमें हम लोग वेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये क्या स्टोर करेगा, तो बाइनरी डेटा जितना लेंथ का हम चाहते हैं, इसका भी मैक्सिमम लेंथ 2000 बाइट्स होता है। और उसके बाद है लॉन्ग रो। लॉन्ग रो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग बाइनरी डेटा 0 to 2 गीगाबाइट्स तक का हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये भी हम लोग कोई एक टेबल में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1 लॉन्ग रो कॉलम पर टेबल। उसके बाद क्लॉब है, ये कैरेक्टर, क्लॉब का मतलब होता है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट। और मैक्सिमम इसका साइज 4 गीगाबाइट हो सकता है। और इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसको हम लोग ब्लॉब बोलते हैं, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका साइज भी 4 गीगाबाइट होता है क्लॉब की तरह। इसके बाद है बी फाइल। इसका भी यूज़ करके हम लोग किसी दूसरे लार्ज बाइनरी फाइल जो कि दूसरे डेटाबेस में कहीं स्टोर किया हुआ है, उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पे इसके साथ रख सकते हैं। इसका भी मैक्सिमम साइज होता है 4 गीगाबाइट्स। तो ये कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओरेकल इंजन के द्वारा यूज़ किया जाने वाला डेटा टाइप का लिस्ट हुआ, जो हम लोग अभी पढ़ें। आने वाले वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में एक एक करके यूज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।